बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरह की तारीफ़ और हम्दो सना अल्लाह ताला ही के लिए है और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का तक़वा। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबों में से हैं, फरमाते हैं बीवी बच्चों के पास चला गया और इनके सामने और इनके साथ हंसने खेलने लग गया। फिर यकदम मुझे वो हालत याद आई जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी कि हम दुनिया भूले हुए थे और जन्नत व जहन्नम आँखों के सामने थी और अब वो हालत न रही थी। ये सोचकर मैं बाहर निकला तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मुझे मिले। मैंने कहा, ए अबू बकर, मैं तो मुनाफिक हो गया हूँ। उन्होंने कहा, क्या बात है? मैंने अर्ज़ किया, जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने जन्नत व जहन्नम का तज़किरा इस तरह फरमाते हैं कि गोया हम दोनों को आँखों से देख रहे हैं, लेकिन जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से बाहर जाते हैं और बीवी बच्चों और काम काज में लग जाते हैं तो इस हालत को फरामोश कर बैठते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमारा भी यही हाल है। फिर ये बात मैंने जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हंज़ला, तुम्हारी जो हालत मेरे पास होती है वही अगर घर वालों के पास जाकर भी रहे तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफा करने लगे। लेकिन हंज़ला, बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता और गाहे गाहे। गमे आखिरत का चिराग। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सरकारे दो आलम की खिदमत में हाज़िर थे कि सूरत निसा की मंदरजा झैल आयात नाजिल हुई। जो शख्स कोई बुरा काम करेगा वो इसके एवज़ में सजा दिया जाएगा और इस शख्स को खुदा के सिवा ना कोई यार मिलेगा ना मददगार मिलेगा। इस आयत के नाज़िल होने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, मुझ पर जो आयत नाज़िल हुई है क्या वो तुम्हें ना पढ़ा दूँ? या रसूल अल्लाह, ज़रूर पढ़ाएँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखा दी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये आयत सुनते ही मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मेरी कमर टूट गई है, जिसकी वजह से मैंने अंगड़ाई ली। ए अबू बकर, तुम्हें क्या हुआ? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तफसार फरमाया, हम में से ऐसा कौन है जिसने बुरे काम ना किए हों, और हम जो भी बुरा काम करेंगे क्या हमें इसका बदला ज़रूर मिलेगा? सिद्दीक़ अकबर ने अपनी वजह परेशानी अर्ज़ की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हें और मोमिनों को बुरे कामों का बदला तो दुनिया में ही मिल जाएगा और अपने रब से इस हाल में मुलाकात करोगे जैसे मरते वक्त ये हालत होगी कि तुम पर कोई गुनाह न होगा और दूसरों काफरों के लिए के गुनाह को जमा किया जाता रहेगा और उन्हें इन गुनाहों का बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का खुतबा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के अगले रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से एक आदमी ने ऐलान किया कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर की रवानगी का काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। गौर से सुनो, अब हज़रत उसामा के लश्कर का कोई आदमी मदीना में बाकी नहीं रहना चाहिए, बल्कि मुकाम जुर्फ में जहाँ इनके लश्कर का पड़ाव है वहाँ पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों में बयान के लिए खड़े हुए। पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, ए लोगो, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम मुझे इस चीज़ का मुकल्लफ़ बनाओ जो सिर्फ़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बस में थी और मेरी ताकत से बाहर है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों पर फ़ौक़ियत अता फरमाई थी और इन चुना था और इन्हें तमाम आफात से हिफाजत फरमाई थी और मैं इन्हीं के पीछे चलने वाला हूँ, अपनी तरफ से नई चीज़ घड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं सीधा चलूँ तो मेरे पीछे चलो
और अगर मैं टेढ़ा चलूं तो तुम लोग मुझे सीधा कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उम्मत में एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो कोड़े की मार या इससे भी कम जुल्म काम का मुतालबा कर रहा हो। गौर से सुनो, मेरे साथ भी एक शैतान लगा हुआ है जो मेरे पास आता रहता है। जब वो मेरे पास आए तो तुम लोग मुझसे अलग हो जाओ, कहीं मैं तुम्हारी खालों और बालों को तकलीफ़ न पहुंचा दूं। तुम लोग सुबह और शाम इस मौत के मुंह में हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं कि कब आ जाएगी। तुम इस बात की पूरी कोशिश करो कि जब भी तुम्हारी मौत आए तो तुम उस वक्त नेक अमल में लगे हुए हो, और ऐसा तुम सिर्फ अल्लाह की मदद से कर सकते हो। लिहाजा जब तक मौत ने मोहलत दे रखी है उस वक्त तक तुम लोग नेक अमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि मौत आ जाए और अमल करने का मौका न दे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मौत को भुला रखा है और अपने अमाल दूसरों के नाम कर दिए हैं। लिहाजा तुम इन जैसे न बनो। खूब कोशिश करो और मुसलसल कोशिश करो और सुस्ती से काम न लो, बल्कि जल्दी करो और जल्दी करो, क्योंकि मौत तुम्हारे पीछे लगी हुई है जो तुम्हें तलाश कर रही है और इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। लिहाजा मौत से चुकन्ने रहो और आबाओ अजदाद, बेटों और भाइयों की मौत से इबरत हासिल करो और ज़िंदा लोगों के इन नेक अमाल पर रश्क करो जिन पर तुम मुर्दों के बारे में रश्क करते हो, यानी दुनियावी चीज़ों में ज़िंदा लोगों पर रश्क न करो। मैं अपने रब से राज़ी हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु एक बोसीदा चोगा पहने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। इस चोगे के किनारे खजूरों की शाखों और मुख्तलिफ टहनियों जोड़े गए थे। इसी इसना में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और दरियाफ्त किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि अबू बकर सिद्दीक़ के जिस्म पर ऐसी बोसीदा किस्म का चोगा नज़र आ रहा है जिसको इस अजीब अंदाज में जोड़ा गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहुल अमीन के जवाब में फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़तह से पहले अपना माल मुझ पर खर्च कर दिया था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला आपको सलाम कह रहे हैं और आपसे फरमा रहे हैं कि आप अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछें क्या वो इस हालत फ़िक्र पर अल्लाह से खुश हैं या ना खुश। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातब करके ये सवाल किया जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा था। बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बिला तामल, क्या मैं अपने रब से नाखुश हो सकता हूँ। फिर अज़राह शौक़ फरमाने लगे, मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ। आले सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बरकत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हम किसी सफ़र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में रवाना हुए। जब हम मकाम बैदा में या मकाम ज़ातुल हबीश में पहुँचे तो मेरा हार गुम हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे हजरात हार की तलाश में लग गए। जिस जगह हार गुम हुआ वहाँ पानी न था। इस सूरत हाल को देखकर कुछ लोगों ने मेरे वालिद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से शिकायत की कि आपने देखा कि आयशा ने क्या किया। इसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों को रुकने पर मजबूर कर दिया, जबकि ना लोगों के पास पानी मौजूद है और ना इस इलाका में कहीं पानी है। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे पास तशरीफ़ लाए इस हाल में कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक मेरी गोद में रखे आराम फरमा रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे फरमाया, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम लोगों को आगे जाने से रोक रखा है, जबकि इस जगह पानी भी नहीं है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और खुदा जाने मुझे क्या कुछ कहते रहे और मेरी कमर में अपना हाथ भी चुभोया, लेकिन मैंने बिल्कुल हरकत नहीं की क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था। जब सुबह हुई और पानी का इंतज़ाम ना हो सका तो अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम को नाज़िल फरमाया और लोगों ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। हज़रत असयद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तयम्मुम का हुक्म नाज़िल होने के बाद फरमाया, ए आले अबी बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब हमने इस ऊँट को उठाया जिस पर मैं सवार थी
तो गुमशुदा हार हमें मिल गया। ए दिल संभल, ये इश्क का नाजुक मकाम है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा के दौरान इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने एक बंदा को दुनिया और अपने पास मौजूद ख़जानों के दरमियान इख्तियार दिया है कि जिसको चाहे इख्तियार कर ले। तो इस बंदा ने अल्लाह के ख़जानों को इख्तियार कर लिया। ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रोने लगे। मैंने दिल में कहा, न जाने ये बड़े मियाँ किस बात पर रोने लगे। अल्लाह ताला ने अपने किस बंदा को दुनिया और अपने ख़जाने के दरमियान इख्तियार दिया और इसने अल्लाह के ख़जानों को इख्तियार कर लिया, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुझे मालूम हुआ कि रसोई में खुलने वाली हर खिड़की को बंद कर दिया जाए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिड़की को खुला रहने दिया जाए। रिकत आमेज़ तलावत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता था जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और शाम हमारे घर तशरीफ़ न लाते। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में मस्जिद बनाने का ख्याल आया और उन्होंने अपने घर के सेन में एक मस्जिद बनाई। वो इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करते थे और कुरान मजीद की तिलावत फरमाया करते थे। इस अमल के दौरान मुशरिकीन की औरतें और बच्चे इन्हें तज्जुब खेज़ निगाहों से देखते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा रोया करते थे, ख़ुसूसन जब वो कुरान की तिलावत करते तो इनके अश्क थमते ही नहीं थे। इस चीज़ ने कुरैशी सरदारों को बहुत मरऊब कर रखा था। हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अमामत का शर्फ। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्द शिद्दत इख्तियार कर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। वो बहुत रकीकुल कल्ब हैं, जब वो आपकी जगह खड़े होंगे तो नमाज न पढ़ा सकेंगे। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, अबू बकर को कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पहली बात दोबारा अर्ज़ की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ाएं। तुम तो बिल्कुल इन औरतों की मानत हो जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खिलाफत हकीकत का इजहार किया था। चुनाचे एक कासद ये पैगाम लेकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में लोगों को नमाज पढ़ाई। दिल का जो हाल है लफ्ज़ों में बयान कैसे हो। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ुल वफ़ात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे। इस दौरान सोमवार के दिन जब मुसलमान नमाज की सफ़ों में खड़े थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा मुबारक का पर्दा हटाया और खड़े होकर हमारी तरफ देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक इंतहाई रोशन और चमकदार दिखाई दे रहा था। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और मुस्कुरा दिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके खुशी की वजह से हम बेखुद से हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस ख्याल से पीछे आकर सफ़ में मिलने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हमें नमाज मुकम्मल करने का इशारा फरमाया और पर्दा लटका दिया। फिर इसी दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। फरासत सदीक़ अकबर। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और खिलाफत के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मुंतखब कर लिया गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुनकरीन ज़कात की सरकूबी के लिए जिहाद का ऐलान फरमाया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप इन लोगों से कैसे क़िताल करेंगे, हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से क़िताल करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लें। जब वो इसका इकरार कर लेंगे तो अपने मालों और जानों को मुझसे महफूज कर लेंगे और इनका हिसाब अल्लाह पर है। खुदा की कसम मैं इन लोगों से ज़रूर बज़र क़ताल करूँगा जो ज़कात और नमाज के दरमियान फ़र्क करेगा, क्योंकि ज़कात माल का हक़ है और खुदा की कसम अगर वो एक रस्सी का भी इनकार करेंगे
जो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में दिया करते थे, तो फिर भी इनसे क़िताल करूँगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अज़्म का इजहार करते हुए फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम, जिस बात के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का सीना खोला और मैंने जान लिया वही बात हक थी।